मैडम ये क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स है, तो आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, मैडम पानी रख दो। अच्छा सोनू, मेरा खाना बन गया होगा, जरा लगवा देना। मेम साहब आज ना वो बावर्ची नहीं आया, तबीयत खराब है उसकी। आप कहें तो मैं बना दूं, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। क्या मैं बना दूं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू जानता है ना तू इस ऑफिस में क्या काम करता है? झाड़ू पोछा लगाता है यहाँ पे, और टॉयलेट भी तो साफ करता है ना। तू इन गंदे हाथों से मेरे लिए खाना बनाएगा? और तूने सोचा भी कैसे कि मेरे लिए खाना बना देगा? हाँ। लेकिन मैडम आपका खाना, इन जैसे लोगों के हाथों से खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी रहूं। एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। क्या खड़ा खड़ा शक्ल देख रहा है? जा यहां से। आया बड़ा खाना बना दूं। लो ये मैंने चेक कर दिया। ठीक है। सोनू, सोनू, माफ करना मेम साहब, सुनाई नहीं दिया। सुनाई कैसे देगा जब 24 घंटे अपने कान में ये लीड लगा के रखोगे तो? क्या कर रहे थे तुम? वीडियो गेम खेल रहा था मेम साहब। वीडियो गेम खेल रहा था? तुझे मैं यहाँ वीडियो गेम खेलने के पैसे देती हूँ? हाँ, ऑफिस का सारा काम हो गया? मेम साहब मैंने वॉशरूम, ऑफिस, आपका कैबिन सब साफ कर दिया। फ्री बैठा था तो सोचा वीडियो गेम खेल लेता हूँ। फ्री बैठा था तो एक काम कर, सर्वर रूम में जा और राहुल की डाटा एंट्री में हेल्प कर। लेकिन मैडम इसको कंप्यूटर चलाना तो आता ही नहीं है। अरे नहीं आता, सीखेगा तभी तो आएगा। 24 घंटे फ्री बैठने की पगार थोड़ी देती हूँ मैं इसे। सुना नहीं तूने? जा जाके हेल्प कर उसकी। जी मेम साहब। मेम साहब, तू फिर आगे मुंह उठा के मेम साहब हमें ना आपको एक खुशखबरी देनी है। बोल, क्या बात है? दरअसल मेम साहब रेलवे में ना हमारी नौकरी पक्की हो गई है, सफाई कर्मचारी की। तो क्या करूं मैं? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेम साहब अगर आप हमें थोड़ा सा एडवांस दे देती तो हम अपनी पहली तनख्वाह से आपको वो लौटा देते। एडवांस? दिमाग खराब हो गया है तेरा? धर्मशाला खोल रखी है मैंने कि जब मुंह उठा के आएगा तेरे को तेरे पैसे दे दूंगी। शर्म नहीं आती तुम जैसे लोगों को? अरे मैडम ये आप क्या बोल रहे हो? वो एडवांस ही तो मांग रहा है। एडवांस देके आप उसकी मदद कर दो ना। और वैसे भी उसकी सरकारी जॉब लगी है। सरकारी नौकरी? तो अचार डालू इसकी सरकारी नौकरी की। अगर इन जैसे लोग सरकारी नौकरी करेंगे तो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा कौन करेगा? टॉयलेट कौन साफ करेगा? इन जैसे लोगों को अपनी औकात में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे लोग सिर्फ छोटा काम करने के लिए बने हैं। सरकारी नौकरी तेरी क्या लग गई? तू हमारी बराबरी करेगा? हाँ, अपनी औकात देख और मेरी औकात देख, समझा? रहेगा तू छोटा का छोटा ही। बस मेम साहब बहुत हो गया, तब से अनाप शनाप बोले जा रही हैं। अरे ऐसा कौन सा काम है जो आपने कहा हो और मैंने ना किया हो? उसके बावजूद भी आप हमें हमेशा नीचा दिखाती हैं। और रही बात आपकी नौकरी की, तो नहीं करनी हमें आपकी नौकरी। निकल जाओ यहां से। जय राम जी की। इन जैसे छोटे लोगों को जब तक इनकी औकात ना दिखाई जाए ना, ये लोग हमारे सर पे बैठ जाते हैं। और वैसे भी इनका काम ही क्या है? साफ सफाई करना, टॉयलेट साफ करना। तो ये सिर्फ उसी के लिए बने हैं। सोनू, मैं समझती हूँ तुम्हारे दुख को, लेकिन इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। तुम जरा एक बार ये सोचो कि उन्हें भी कितना काम होता है मैडम को, तो उनके ऊपर भी कितना ज्यादा बर्डन है। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन तुम उनकी बात को सीरियस मत लो। नहीं मैडम, मैं हमेशा देखता हूं, ना जाने मुझे ही क्यों ऐसा सुनाती हैं। हमेशा अछूत जैसा महसूस कराती हैं। अरे मैंने बिगाड़ा क्या है उनका? जैसा बोलती है, जब बोलती है, जो कहती है सारी बात मानता हूं, सब करता हूं। उसके बावजूद भी मुझे देखा ना आपने, कितना बुरा भला कहा। तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम अपनी जॉब पे फोकस करो, तुम ये सब बातें मत ध्यान दो। और अगर तुम्हें किसी तरह की जरूरत पड़े तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ आपने कह दिया मैडम, इतना ही बहुत है। लेकिन अब मुझे ना ही किसी की मदद चाहिए और ना ही मैं किसी से मदद मांगूंगा। अब जो करना है मुझे अपने दम पे करना है।
अरे सोनू तुम सोनू शेखावत सर, तमीज से नाम लेंगी तो बेहतर होगा। वैसे मुझे जान के हैरानी नहीं हुई कि आपको मेरा नाम याद है। नाम कैसे नहीं याद रहता, अक्सर ऑफिस में तुम्हारी बातें जो होती रहती थी। और बताया मुझे ऑफिस वालों ने कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके तुम एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आ गए हो। बिल्कुल सही सुना है आपने, बहुत बड़ी पोस्ट पे नौकरी लगी है मेरी। क्या वो सब छोड़ो, यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, ये आपने पॉइंट की बात करी है। मैं आज आपको आपकी असली औकात दिखाने आया हूँ। सोनू, ये कैसे बात कर रहे हो? तमीज से बात करो। वैसे ही बात कर रहा हूँ जैसे ये डिजर्व करती हैं। क्या कहा था आपने कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, छोटा आदमी? हाथ देखिए, ये छोटा आदमी आपसे भी बड़ा है। क्या हैसियत है आपकी? बकवास बंद करो सोनू। आज तुम जो कुछ भी हो ना, सिर्फ मैडम की वजह से हो। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब तुम्हें मैं समझाती हूँ। मैडम, ये आपने अच्छा नहीं किया। उसको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैंने उससे इस तरह बात करके अच्छा नहीं किया। मुझे भी बुरा लगता है उससे इस तरह बात करना। लेकिन तुमने देखा ना, वो सारे दिन साफ सफाई में लगा रहता है। अगर कुछ सीखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? और तुमने देखा है ना, उसकी आंखों में आगे बढ़ने की ललक है, आगे बढ़ने की चाह है। उसको कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा। मैडम, ये आपने बहुत गलत किया। आप उसको एडवांस पैसे देके उसकी मदद कर सकती थी, उसकी जॉब लग जाती। सही कहा तुमने, उसकी सरकारी जॉब लगी है। लेकिन तुमने ये नहीं सुना कि उसकी जॉब लगी किस में? उसकी जॉब ग्रुप डी में लगी है, सफाई कर्मचारी में। यहाँ क्या काम करता है वो? झाड़ू पोंछा लगाता है, टॉयलेट साफ करता है। वहाँ जाके वो सरकार के झाड़ू पोंछा लगाएगा, सेम काम करेगा। अंतर क्या हुआ? उसको कुछ बड़ा करना है। उसकी आंखों में सपने अलग हैं, बहुत टैलेंटेड है वो। और देखना, एक दिन वो बड़ा आदमी जरूर बनेगा। मुझे नीचे दिखाने के लिए ना, वो बड़ा आदमी जरूर बनेगा। कितनी अच्छी सोच है आपकी। ये तो सच में आपने बहुत अच्छा किया। आज जिस पोस्ट की घमंड दिखा रहे हो ना तुम, वो सब कुछ मैडम की वजह से है, वरना तुम आज कुछ भी नहीं होते। रहने दो रश्मि, क्या फायदा ये सब बोलने का? मैम, आपने इतना सब कुछ किया मेरे लिए। आप चाहती तो मुझे सीधे सीधे भी तो बता सकती थी। हाँ, सही कहा तुमने। मैं तुम्हें सीधे सीधे समझा सकती थी। इनफैक्ट मैं तुम्हें प्यार से भी समझा सकती थी, लेकिन तुम समझते नहीं। मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका गलत था। मैंने बहुत सख्त रवैया अपनाया तुम्हारे लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए जिससे तुम आगे बढ़ जाओ और कुछ मुकाम हासिल करो। और देखो, आज तुम एक बड़ी पोस्ट पे एक बड़े अफसर बन के मेरे सामने खड़े हो। मैम, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कितना बेवकूफ़ था कि आपको इतना बुरा समझता था। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम। अरे नहीं नहीं, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं जानती हूँ कि तुमने जो भी मुझसे बदतमीजी की वो जाने अनजाने में की है। मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। एक माँ अपने बच्चे को अक्सर डांटती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ अपने बच्चे की दुश्मन है या उसका गलत चाहती है। माँ हमेशा यही चाहती है कि उसका बच्चा सही रास्ते पे जाए और हमेशा आगे बढ़े। तो बस मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया। तुमको डांटा, बुरा भला कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम आगे जाओ। मेरे प्यार से समझाने के बाद ना तुम ये जॉब नहीं छोड़ते, और तुम इस जॉब को अपनी किस्मत मान चुके थे, जबकि मैं जानती थी कि तुम में बहुत टैलेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और वैसे भी आपने सही कहा, कभी कभी ना ठोकर लगने से ही हमें हमारी सही मंजिल मिल पाती है। और रश्मि, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे सच से रूबरू कराया। मैं चलता हूँ मैडम। देखा, अगर मैंने उस टाइम इसकी मदद नहीं की होती या इसके साथ वो रवैया ना अपनाया होता तो आज ये इस पोस्ट पर नहीं आता, और ये आज भी वही झाड़ू पोंछा और सफाइयाँ कर रहा होता। आपने सही कहा। इंसान को अपने टैलेंट की कदर समझानी पड़ती है, उसको खुद समझ नहीं आती।